चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट करके हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक, देखिए अभी आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था 3-4, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन गया होगा। अब नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद उसको डील करेंगे। ठीक, देखिए नोट पहला क्या है, बिटवीन एनी टू नंबर ऑन द नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये बात आपने 10th में भी सीखा था कि जैसे कोई नंबर लाइन है, लेट से यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 और 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना। नोट 2 लिखिए, ये क्या है मेरा, क्लोज्ड इंटरवल में दो नंबर हमने लिखा है 3 और 8। ठीक है, समझते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, 8। ठीक, देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है इसमें, 8। लीस्ट एलिमेंट कौन है इसमें, तो 3। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, तो 8। सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, तो 3। ठीक, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है इसमें, तो फिर 8, क्योंकि 8 क्या है इसमें इंक्लूडेड है, 8 को भी काउंट करना है। लिस्ट एलिमेंट कौन हो गया इसमें, सॉरी लिस्ट इंटीजर कौन हो गया इसमें, बताइए, 3 हो गया, क्योंकि 3 भी काउंटेड है। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, मेरा ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताइए। क्या आप 8 कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि 8 तो काउंटेड ही नहीं है, और 8 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, सेकेंड देखिए, तो फिर उसके हिसाब से लिस्ट एलिमेंट क्या होगा इसका, लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 को बोलेंगे क्या हम, नहीं बोलेंगे, तो वो भी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। समझिएगा बात को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपसे पूछा, इस वाले में हमने आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है इसमें। देखिए 8 के पहले कौन आता है, 7। क्या इसमें 7 है क्या, तो हाँ है, तो 7 क्या हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, उसके बाद देखिए लिस्ट इंटीजर की बात करें अगर हम, लिस्ट इंटीजर, तो बताइए लिस्ट में क्या हम 3 काउंट करेंगे क्या, नहीं, तो 3 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर है, तो 4। क्या इसमें 4 है क्या, तो हाँ है, तो देखिए 4। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब देखिए इस वाले में, इसी में देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, इसमें कितने नंबर्स ऑफ इंटीजर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए 3 है तो हाँ है, 4 है तो हाँ है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कल को क्या आपसे सवाल हो सकता है कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, आपको एक इंटरवल देंगे और पूछेंगे कितने नंबर ऑफ इंटीजर है, तो आप इस तरह से ही काउंट करेंगे। अगर क्लोज है तो जो एंड पॉइंट पे है उसको भी काउंट करना है, और अगर ओपन है, मान लिया इसकी बात हो रही है, अगर इसकी बात हो रही है, इसमें मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इंटीजर क्या हो, कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, क्या 3 काउंट करना है क्या, नहीं, 4, 5, 6 और 7, तो कितने हो गए, नंबर कितने हो गए, 4। देखिए नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए यहाँ पे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नोट कीजिए इतना को पहले आप। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आप कीजिए। लेट से 2 से लेके 9 है। चलिए आपको बताना है क्या क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, लिस्ट इंटीजर कौन होगा, और कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे इसमें, है ना। चलिए शुरू हो जाइए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा इसका, तो 9। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन होगा इसका, तो 2। नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे, तो काउंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, समझ आया आपको। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते। ये मेरा नोट 2 था। ठीक है, अब
अब नोट नंबर 3 लिखिए। तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का नोटेशन मिलता है x बिलोंग्स टू r, मतलब कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये लिखा मिला x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितने रियल नंबर है सबकी बात कर रहा है। मतलब जो हमारा x होगा वो -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए, क्या आपको पता है कि इन्फिनिटी क्या होता है? नहीं पता है। तो क्या आप इसके इन्फिनिटी पे इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो जब इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा सकते तो इन्फिनिटी किस ब्रैकेट में आएगा? ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट, है ना? बात समझ में आई? तो लिखिए यहाँ पे, देखिए प्लस माइनस इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इन्फिनिटी जो है ऑलवेज कम्स इन ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी जो है वो हमेशा कहाँ आता है? ओपन ब्रैकेट में आता है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, इसी में नोट 4 लिखिए। अगर इस तरह का सिंबल यूज किया गया है नोटेशन में या स्टेटमेंट में, तो ये किस में आएगा? देखिए ओपन ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, और इस तरह का सिंबल यूज किया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये किस में आएगा? क्लोज ब्रैकेट, मतलब क्लोज इंटरवल में आएगा। ब्रैकेट लिखा है, क्लोज इंटरवल में आएगा या फिर क्लोज ब्रैकेट में आएगा। ठीक, जनरली इसका मतलब क्या हो जनरली का? कि हमेशा आएगा। कुछ ऐसा केस होगा जहां पे ये रूल फेल करता है, तो वहां पे हम बात करेंगे। जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, नोट 5 लिखिए। अगर आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट है, x क्या हो? सिर्फ 2 से बड़ा हो। इसने ये नहीं बोला कि 2 से बड़ा हो, छोटा किससे हो, तो आप क्या समझेंगे कि वो इस तरह की बात कर रहा है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक की। बात समझ में आ रही है? x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 से छोटा कहाँ तक? तो -∞ तक। तो -∞ से लेके 2। देखिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। अब चूंकि देखिए यहाँ पे कैसा है ये वाला, तो कौन दिया हमने? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो x इस पे क्या बोलना है आपका? ये क्या? देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो क्या लेते हैं हम? क्लोज ब्रैकेट। लिखिए x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, चौथा लिखिए x लेस देन 2 है। अब बताइए आंसर कैसे लिखेंगे आप? बहुत अच्छे, देखिए x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 पे क्लोज। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होगा। ठीक है, फिर नोट कीजिए इतना। अब चलिए इसी को हम जनरलाइज करते हैं। मतलब जो हमने लिखा है इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं एक बार, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं 2 की जगह पे नोट 5 में लिखिएगा इसे। नोट 5 में 2 की जगह पे मैं a ले रहा हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए था कि अगर x a से बड़ा है तो कैसे लिखेंगे हम? बताइए, x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी। ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। x लेस देन a तो कैसे लिखिएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से a। ठीक है, x इस तरह से तो क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू ठीक है। अब देखिए हमेशा आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए जब आप सवाल करने जाएंगे तो सवाल तो आपका सॉल्व हो जाएगा, बट आपसे गलती कहाँ पे होगी? तो आंसर लिखने में आप वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई हम कौन सा ब्रैकेट लें, कौन सा नहीं लें। तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि हम कहाँ पे क्लोज लगाएंगे और हम कहाँ पे ओपन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतना कर लीजिए। चलिए अब जो एग्जाम्पल था मेरा, जो हमने आपको दिया था क्लासरूम में करने के लिए लास्ट वीडियो में, हम उसके ऊपर आते हैं। क्या था एग्जाम्पल? आपने किया सॉल्व? देखिए पहला एग्जाम्पल था मेरा x - 5 लेस देन 0। सेकेंड एग्जाम्पल था मेरा x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था मेरा? x - 4। चौथा एग्जाम्पल मेरा क्या था? 10 - x लेस देन इक्वल टू 0। चलिए हम आंसर लिखते हैं अब। देखिए
ये क्या है, x माइनस 5 जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो x क्या हो सकता है, 5 से कम। देखिए 1 रखिए तो क्या होगा, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। जैसे ही आप 5 रखिएगा तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। तो क्या 0 छोटा है 0 से, तो नहीं। तो x क्या होगा, हमेशा 5 से छोटा, x लेस देन 5। अब बोलिए आंसर लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू कैसे, देखिए 5 से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी से लेके 5, और सिंबल क्या है, तो लेस देन का, तो क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है आपको, देखिए ये क्या है, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। देखिए x जब 5 से बड़ा होगा तो ये 0 से बड़ा होगा, और सिर्फ 5 पर ये 0 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लगा दिया। आंसर कैसे लिखेंगे बताइए, x बिलोंग्स टू 5 से बड़ा, 5 से बड़ा और 5 भी है, तो क्लोज 5 से लेके इंफिनिटी चलेगा। इसके बारे में आइए, ये क्या होगा फिर, x 4 से बड़ा, बोलिए आंसर, 4 से लेके इंफिनिटी। इसके बारे में बात कीजिए, देखिए ये क्या है, 10 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो आप x क्या होगा कि ये हमेशा छोटा हो 0 से। देखिए अगर आप x को 10 से रखेंगे बड़ा, लेट से आप यहाँ रखते हो 11, तो क्या आएगा, देखिए 10 माइनस 11, तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक, और 9 रखिए तो क्या आएगा, 10 माइनस 9 1। तो दोनों में 0 से बड़ा कौन है, -1 या 1। तो ये, तो मतलब x क्या होगा, वो 10 से बड़ा होगा। x जो है वो 10 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा 0 से कम होगा, और 10 पे ये 0 के बराबर होगा। आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। आप कुछ भी रखो 10 से बड़ा, यहाँ कुछ भी रखो, 11 रखो, 12, 13, 14, ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, 0 से कम। आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 10 से इंफिनिटी, 10 से बड़ा है तो क्लोज इंटरवल 10 से इंफिनिटी। देखिए आई होप कि आपको अभी जो मैंने बताया उसमें मैंने क्या क्या सिखाया आपको, कि इन इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटरवल, कि कैसे हम इन इक्वेशन का जो आंसर है उसको लिखते हैं, जो फाइनल आंसर है हम उसको लिखते हैं। ठीक, कैसे हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल स्पेशली मैंने इसलिए कराया कि आप ये कंसेप्ट समझ जाएं। ठीक है, बस कि आंसर का फॉर्मेट कैसे होगा, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन इक्वेशन के बारे में बहुत पढ़ना है। अभी बस हमने क्या सीखा कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। इतना को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस बार क्या है, एग्जाम्पल आपको करना है, राइट द गिवन इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ इन इक्वेशन एंड देयर ग्राफ। आपको इंटरवल दिया गया है, आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, और जो ग्राफ था नंबर लाइन पे वो ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो आप कीजिए, पहले सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, ठीक, कैसे लिखते समझिएगा। चेक क्या करना है पहले अपने को, कि ब्रैकेट कौन सा है। क्लोज ब्रैकेट 2 से 4, मतलब 2 और 4 के बीच के सारे नंबर्स होंगे, साथ साथ 2 और 4 भी होगा। तो कैसे लिखिएगा, देखिए 2 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या फिर बराबर। समझ में आ रहा है। ग्राफ 2 4 चेक कीजिए, क्या 2 काउंट करना है क्या, तो हाँ। तो फील्ड सर्कल 4 काउंट करेंगे क्या, तो हाँ। ठीक, फील्ड सर्कल। देखिए ये क्या है, -3 से लेके इंफिनिटी, मतलब -3 से बड़ा। x क्या होगा, -3 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, ओपन, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ये सिंबल लगाकर छोड़ देंगे। ग्राफ देखिए, -3 प्लॉट किया, -3 से बड़ा मतलब आगे, और -3 काउंट नहीं है तो हमने क्या दिया, ओपन सर्कल। ठीक, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया, मैं तो क्या ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है ना, बट जरूरी है करना, इसलिए कर रहा हूँ। देखिए -7 से 9 क्लोज इंटरवल, तो लगा दिया हमने, ड्रॉ कर लिया। -7 9 क्लोज है तो फील्ड सर्कल। ठीक है, ये क्या है, -∞ से 10, मतलब 10 से छोटा। -∞ से 10 मतलब कि 10 से हमेशा छोटा। तो x क्या होगा, लेस देन 10। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट, हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन। अब 10 से छोटा लगाने के लिए क्या होगा, देखिए 10 छोटा इस तरफ, तो फील्ड सर्कल, और इस तरफ कर दिया लाइन एरो। इसके बारे में क्या करना है आपको, -∞ से 5,
मतलब 5 से छोटा। एक बार ध्यान से देखिए जो हम कर रहे हैं क्या सही है क्या? देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज लगा दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी पे, बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज है, इसका मतलब कि वो लिखा हुआ क्या है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये गलत है, इसको सॉल्व ही नहीं करना है अपने को, ठीक? अब समझिए यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 5। अब बनाइए क्या होगा, देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 5, ये सही है, ये लिखना गलत था। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता है, ठीक? देखिए अभी तो क्या था हमने सीखा। अब देखिए अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कभी स्टेटमेंट मिले, एक स्टेटमेंट मिले कि x इज लेस देन 7, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपको स्टेटमेंट समझना है, ठीक है, और उसको इसी फॉर्म में, मतलब जैसे भी कहे, बोले अगर इंटरवल लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, बोले ग्राफ ड्रॉ करते तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, इसको नोट कर लिया आपने? जैसे आपसे कहा गया कि x इज लेस देन 10, आपको कहा है कि भाई इसका जो है सो इंटरवल फॉर्म में लिख के दिखाइए हमको। तो इसका मतलब क्या, देखिए पहले समझिए कि x जो है वो 10 से छोटा है, मतलब कि x जो है वो 10 से छोटा है, हम समझ गए? 10 से छोटा समझ गए, आप ग्राफ लिख लीजिए आप, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी फिर से यहाँ पर क्लोज लग गया, माइनस इन्फिनिटी से 10 ओपन, ठीक? अच्छा यही अगर लिखा होता x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, क्या लिखा हमने? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 10 से छोटा या फिर उसके बराबर। तो यहाँ पर सिंबल कैसे आ गया, लेस देन इक्वल्स टू का, तो अब कैसे लिखेंगे ग्राफ में? माइनस इन्फिनिटी से 10 पे क्लोज्ड, ठीक? अब देखिए मान लिया हमने ये लिख दिया x इज एट मोस्ट 10, देखिए ये क्या है, x इज एट मोस्ट 10, समझिएगा बात, x इज एट मोस्ट 10 मतलब कि x बहुत होगा तो 10 हो सकता है। देखिए मैंने क्या बोला, x इज एट मोस्ट 10 का मतलब क्या होगा कि x बहुत होगा तो 10 हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब जब भी होगा तो 10 से छोटा होगा, बहुत हो गया, अगर बहुत वैल्यू बढ़ गई x की तो वो 10 के बराबर तक जा सकता है, 10 के कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो कैसे लिखेंगे आप? 10 से छोटा या बराबर होगा, समझिए? मतलब x इज एट मोस्ट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, x इज एट मोस्ट 10, ठीक है? ड्रॉ कीजिए, ये आप लिख सकते हैं, खुद से लिखिएगा। फिर आपको मान लीजिए ये मिला, x इज एट लीस्ट 10, देखिए एट लीस्ट क्या है, यहाँ पे क्या था एट मोस्ट, यहाँ पे क्या है एट लीस्ट। तो x इज एट लीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ कि x जो है वो कम से कम 10 होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम 10 होगा, मतलब 10 से नीचे नहीं हो सकता है। बहुत हुआ, बहुत वैल्यू कम होगी इसकी तो 10 हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा 10 से बड़ा होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक? ये क्या था, मेरा स्टेटमेंट था। अभी आप इतना पढ़िए, आज के लिए इतना काफ़ी है पहले क्लास के लिए। बेसिकली हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा कि कैसे हम इंटरवल का यूज करते हैं, कैसे किसी स्टेटमेंट को हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, ठीक? इसके रिगार्डिंग आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, DPP 1 में आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा कम पढ़ा हमने। आप रिवीजन करते रहिए, होमवर्क कीजिए, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।